तो चलिए फाइनली बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट हैं। ऑब्वियसली दो प्रश्न लगातार आपके हैं। सबसे पहला बात कि सर फेज 2 में हमें क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दूसरा हमारा ये प्रश्न कि एडमिट कार्ड सर इशू हो चुके हैं, 10 जनवरी से डेट्स लग चुकी हैं। तो एक बार दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और बिल्कुल फोकस तरीके से आप लोग बेटा जाएं और बेस्ट अपना दे के आएँ, क्योंकि इसके बाद फेज़ 3 की भी जर्नी शुरू होगी। फेज़ 2 के बाद आपकी मेडिकल में क्या क्या प्रॉस्पेक्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनको भी लेकर एक वीडियो में जनरेट करूँगा। बट आज जो हमारा टारगेट है वो मूलतः यही है कि फेज़ 2 को लेकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और फेज़ 2 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी, क्या इस बार मेडिकल होगा कि नहीं होगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको बेहतर ढंग से देने चला हूँ। तो चलिए बिल्कुल सेशन को शुरू करते हैं तेजी के साथ। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड स्टेज 2 के लिए, दैट मीन PFT के लिए जो अपलोड करने हैं हमें, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहली बात तो जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसा कि आप जानते हैं SC ST OBC अगर नॉन क्रीमी है और EWS कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको जो है अपना सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट जाके वहाँ अपलोड कर देना। और इसकी जो वैलिडिटी हम देख रहे हैं, जो सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं 31 दिसंबर तक एटलीस्ट इसकी वैलिडिटी का होना अनिवार्य है, उसी को आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर्ड होगा। साथ ही साथ 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ जो है बच्चे जो 12th वाले हैं उनका भी 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। और मतलब एक तरीके से DB वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो है डोमेस्टिक ब्रांच वाले, उनका 10th का हो गया अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट। 12th वाले जो हैं GD वाले, उनका भी हो गया 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और जो हमारे यांत्रिक वाले, उनका डिप्लोमा जितना भी है सेमेस्टर वाइज, वो जब आप फॉर्मेट भरने जाएंगे एक एक चीज़ आपको बाकायदे दिखाई देगी। और यही 4 चीज़ अपलोड करनी है। अगर आप जा रहे होंगे सेक्शन में, आगे बढ़ रहे होंगे, तो उसमें जब आप अपलोड सेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेचुलेशन के नीचे ही आपको लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड, उस पर क्लिक करते होगे तो एक पूरा आपके सामने खुल जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हो सबसे पहला कि हाँ आपसे सर्टिफिकेट ही मांगा। जनरल से नहीं मांगा जाएगा, बट SC ST और OBC नॉन क्रीमी और EWS का जो है मांगा ही जाएगा। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट है। कहीं के बच्चों का ये भी प्रश्न आता है कि सर हमको तो केवल जो है सर्टिफिकेट ही मिला या केवल मार्कशीट ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक है तो दोनों में डाल दो वही चीज़। अलग अलग मिला है, जैसा कि स्टेट बोर्ड में हम अक्सर देखने को पाते हैं कि दोनों अलग अलग मिलते हैं, तो आपने मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों कर दिया ना, तो दोनों में एक ही कर दो जो आपको मिला हुआ है। वही 12th में भी आपको करना है एग्जैक्टली। और साथ ही साथ मैंने आपको ऐड किया कि यांत्रिक वाले भी जितने बच्चे हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया होगा। कुछ चीज़ और यूज की जाए, NOC जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप हैं तो जो है NOC का क्राइटेरिया भी है। आपने अगर गवर्नमेंट में वर्किंग कर रहे हैं, बट ऐसा कोई वर्किंग है नहीं, बट हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने वहाँ पे डाल रखा होगा ऑप्शन कि हाँ वर्किंग रहे हैं, तो भी अपलोड आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका डोमिसाइल, जो भी बच्चे हाइट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं, मतलब उन स्टेट या रीजन से आ रहे हैं जहाँ पर हाइट रिलैक्सेशन लेना है, उन्हें डोमिसाइल को भी अपने अपलोड करना होगा। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं, जाइए फटाफट इसको अपलोड करिए, बहुत डिले करने की ज़रूरत नहीं है। अब अहम है कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल फेज़ 2 में सबसे पहला जो स्टेप ही है आपका, वो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसका कलर प्रिंट आउट रखा ही होगा आपने। फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड। फेज 1 का है तो लॉगिन करके भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी होगा, लेकिन सब कुछ कलर प्रिंट आउट करके लेके जाना है, ये आपको स्पेशली ख्याल रखना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th की 12th की, ये सारा का सारा जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन हो तो भी अच्छी बात है, उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। कुछ बच्चों के स्पेशल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, जैसे NCC हो गया, या आपने जो है कुछ स्पेशल अचीवमेंट स्पोर्ट्स में लिए हों, तो उनके भी सर्टिफिकेट्स अगर लीगल हैं तो ले सकते हैं। ओरिजिनल भी कैरी करना है और फोटो स्टेट भी आपको इस चीज़ों का कैरी करना है। वर्किंग है तो NOC सर्टिफिकेट तो मैंने पहले ही ऐड किया कि उसे भी आप लेके जा सकते हैं। हाइट रिलैक्सेशन है तो डोमिसाइल भी लेके जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिस स्टेट विशेष से आप बिलोंग करते हैं, जिस रीजन को हाइट रिलैक्सेशन जिनको मिला हुआ है। और साथ ही साथ ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि आप सबको अपनी फोटोग्राफ्स लेके जानी है। फोटोग्राफ को लेकर कंफ्यूज मत किया करो, जो अपलोड किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन में वही 20 आप हमेशा वही से फोटोग्राफ तो हमेशा आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी आपको कैरी करनी होगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स अगर ओरिजिनल ले जा रहे हैं तो कम से कम आप जो है 5 जो है फोटो स्टेट भी इनका जो है सेल्फ अटेस्ट करके और नॉन अटेस्टेड भी, दोनों ही केस के आपको इन डॉक्यूमेंट्स को भी वहाँ लेके जाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स, और वैसे भी मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट बहुत सीरियस एस्पेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा नहीं क्लिस्ट बनाते हैं, साफ साफ समझ चुके होंगे आप लोग कि सर कलर प्रिंट आउट ले लेना है, एप्लीकेशन जो अप्लाई किया था, फेज 1 फेज 2 एडमिट कार्ड हो गया हमारा सर, अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट हैं, कुछ स्पेशल अचीवमेंट है आपका NCC का, स्पोर्ट्स का, NOC हो गया अगर आप वर्किंग हैं तो, फोटो हो गई आपकी, और साथ ही साथ आधार, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आपके पास ID प्रूफ है, कम से कम 2 कैरी करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये मोटा मोटा बेटा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कैरी करना होगा फेज 2 के लिए। समझ में आ रहा है आपको। फेज 2 में पहला स्टेप आपका फिजिकल का है।
1.6 किलोमीटर की रेस है आपके 7 मिनट में, पुशअप्स हैं आपके जो है, और आपके स्क्वाट्स हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है जो वहाँ आपसे कराई जाएगी। बड़ा जेन्युइन है, जो नेवी में पैटर्न में करते आए हैं वही चीज़ यहाँ भी जाके करना है, और पूरी लिबर्टी मिलती है, तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल मेडिकल कोविड पीरियड था तो नहीं किया गया, किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, तो ये कोई बहुत डरने की बात नहीं है। अगर हम बेसिक मेडिकल को देखते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड होता है। आपका हाइट का पैरामीटर है, चेस्ट एक्सपेंशन हो जाता है, मोटा मोटा आई देख लिया जाता है, मोटा मोटा दांत देख लिया जाता है, मोटी मोटी चीज़ें जैसे हो गया नॉकनी हो गया, फ्लैट फू हो गया, एल्बो एंगल हो गया, तो बेसिक चीज़ें मेडिकल्स की यहाँ पर देखी जाती है। बाकी डीप जो फेज़ 3 ही है आपका, स्टेज 3 है, जो कि प्रॉपर मेडिकल है, जो कि INS चिल्का में आपको जाके देना होगा। और मेडिकल की एक स्पेशल वीडियो में बनाऊँगा, तो अभी जाओ मेरे बच्चों, फोड़ के आओ फेज़ 2 के यार, बिल्कुल भी ना घबराए ओवरऑल, और बेस्ट दो यहाँ पे। और फिर फेज़ 3 के लिए यार बैक पैक करेंगे, और बैक पैक करने के साथ साथ मेडिकल की बिल्कुल विधिवत तैयारी कराएंगे आपको। मेडिकल का एक एक सेगमेंट बताएंगे, तो मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, फाइनल ज्वाइनिंग है तो भी बात जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो मेडिकल के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है और क्या क्या वहाँ लेके जाना है INS चिल्का में, और मेडिकल के लिए आपको कैसे खुद को बहुत फिट करना है, क्योंकि आपको पता है देश का इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जिसका हमेशा से उद्देश्य है कि हर बच्चे को हम मेडिकल के प्रति भी कॉन्फिडेंट बनाते हैं। बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस, जिस तरीके हमने रिटर्न पे आपके साथ ईमानदारी से मेहनत की और आपको रिटर्न में सफलता दिलाई, फेज़ 2 में बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की, हमने भी की, और फाइनली वो रेस भी फोड़ के आने वाले हैं। पुश स्क्वाड कुछ भी नहीं, बच्चे बिल्कुल फोड़ के आएंगे। उसी तरीके मेजर कल्सी क्लासेस की हमेशा से जिम्मेदारी इस देश के अंदर रही बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी को भी लेके। प्रॉपर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर ये बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा है। ये मेडिकल सेंटर बनाया ही गया है, जैसे कि मैंने कहा ना रिटर्न की तैयारी हुई फिजिकल की, तो मेडिकल की हम तैयारी क्यों ना जाएं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कान में वैक्स हो गया, कैविटी हो गई, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनके विषय में आपको जानना, आपका BP स्टैंडर्ड क्या है, मतलब ECG पार्ट का, जितने भी आपके पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं, डेंटल एक्सपर्ट जो हैं, आई एक्सपर्ट जो हैं, ENT एक्सपर्ट जो हैं, आर्थो एक्सपर्ट जो हैं, फिजिशियन जो हैं, सबके रोल से एक प्रॉपर डॉक्टर की टीम बनाई गई है, जिससे आपको विद्वत। और इसलिए मेडिकल में कहीं कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर इकलौता हॉस्पिटल है देश का जो प्री मेडिकल फैसिलिटी देता है डिफेंस एस्पिरेंट के लिए भैया, ठीक है ना। क्योंकि मेडिकल हाइट वेट नहीं होता, मेडिकल एक बड़ा प्रोसेस है। जैसे वहाँ जाके INS चिल्का में पूरी मेडिकल की जर्नी होती है आपकी, वही सेम जर्नी एंड सर्टिफिकेशन आपको मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से मिलता है। तो कोई बच्चा घबराएगा नहीं, मेडिकल में आपको हम बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस 100% कॉन्फिडेंट करेंगे और 100% आपको मेडिकल इन कराएंगे प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट इस नंबर पे आपको उठा करके कॉल करने का या व्हाट्सअप करने की जरूरत है, जिससे आगे बुकिंग हो जाए। बट अभी आपकी पहली प्रायोरिटी ये चीज़ है। और दोस्तों को लगातार शेयर भी करते रहिए कि जैसे हमने बताया हर देश के एयरफोर्स, नेवी और ICG के बच्चों को हमने तेजस स्पेशल जो है बैच ही शुरू किया है यूट्यूब पे, जहाँ सुबह 7 से 11 डेली क्लासेस होती हैं और 365 दिन का टारगेट लेके हम चला रहे हैं। देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम आप पीछे देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जिसमें मधुर सर हैं, विकास सर हैं, आज़ाद सर हैं, अभिषेक सर हैं, रवि सर हैं, सारे एक्सपर्ट्स उतर गए हैं और बिल्कुल तन्मयता से। मेजर कल्सी क्लासेस का हमेशा से परफेक्शन रहा बेटा, सच्चाई पे काम करने का, रियलिटी पे काम करने का। हम मिक्स नहीं करते, हमने हर तरह के कोर्सेज के यूट्यूब चैनल अलग किए और आपका भी स्पेशल यूट्यूब चैनल बनाया, तेजस बैच बनाया, जहाँ बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। 3 ही एस्पेक्ट है, जैसे सिलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू भी ले रहा हूँ तो आप सुनेंगे 3 ही चीज़ें उन्होंने बढ़िया समझी बेटा। एक कॉन्सेप्ट पे अच्छा काम किया हमने, जो कि यूट्यूब पे हम कर रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस MKC लर्निंग ऐप पे करा रहे हैं, और प्रॉपर मॉक जो कि हम टेस्ट प्रेप ऐप पे करा रहे हैं। और तीनों ही प्लेटफॉर्म MKC के हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिनसे जुड़ के बच्चे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर रहे हैं। अगला फॉर्म ये भी है कि अगला फॉर्म कब आ जाएगा, तो जनवरी लास्ट में पूरा प्रोजेक्टेड है, आपका फॉर्म घोषित हो जाएगा, मार्च में आपका लास्ट वीक में एग्जाम शेड्यूल भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा लिमिटेड टाइम है। जिन बच्चों को सफलता नहीं मिली है, रिटर्न का रिजल्ट आ गया है, बेटा बैठिए मत, आप थोड़ा खड़े होइए, हमारे साथ जुड़िए। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो बच्चा और ऑफलाइन भी जबरदस्त बैच है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल बैच, स्पेशल बुक्स या मटेरियल्स जो हम बनाते हैं MKC पब्लिकेशन से, वो केवल मेजर कल्सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर है, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के लिए हम बेहतर मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं बच्चे, ठीक है ना। मतलब अर्थमेटिक, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, साइंस की अलग बुक हैं आपकी पूरी की पूरी, साथ ही आपका पूरा का पूरा जो है मैथ और फिजिक्स के स्पेशल बुक्स हैं सेक्शन 2 के लिए। तो परफेक्ट कंटेंट के साथ, परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ परफेक्ट मेहनत करते हैं एक परफेक्ट रिजल्ट लाने के लिए। तो इस बार जो बच्चे अगले एग्जाम के लिए भी फोकस हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा बेटा कि फटाफट बैक पैक करिए, MKC का हिस्सा बनिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए, यूट्यूब के भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से भी, और साथ ही MKC के ऑफलाइन प्रोग्राम के भी माध्यम से, देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ। और साथ ही साथ बच्चा इसके लिए सिंपल उठाना है फ़ोन, कर लेना हमें कॉल 9696330033 पर, या फिर व्हाट्सअप कर लो 9696220022। अभी नंबर सबको याद हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ
साथ एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी हमारे फेज 2 के लिए बच्चे जा रहे हैं। तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई डाउट नहीं, कोई भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे वो डाउट्स आपका खत्म करें। जल्दी आपके सामने हम फेज 3 का भी वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या क्या ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट लेके, मतलब सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना वो याद रखिए, और आपको क्या क्या अपलोड करना वो भी प्रॉपर तरीके से बता दिया है। तो मुझे आशा है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।